नमस्कार। आज के YouTube प्रीमियर में सभी का स्वागत। मैं सिर्फ डॉक्टर विद्याधर गिरी और आज हमारा सब्जेक्ट है प्रोटीन, यूरिया एंड आयुर्वेद। आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत जन के यूरिन में प्रोटीन आने का जो तकलीफ है वो चालू हो गया है। मेनली अगर देखा जाए तो 25 से 40 ये जो उम्र है इसमें प्रोटीन यूरिया में मीन बोलते हैं ना कि पेशाब में प्रोटीन जाना ज्यादा चालू है। अभी पहले तो ये तकलीफ नहीं थी, लेकिन अभी ये तकलीफ क्यों बढ़ रही है और उसका इलाज क्या है? क्योंकि कैसा है कि प्रोटीन जाना इसका मतलब क्या होता है कि आगे जाके हमारा किडनी फेल होना या किडनी हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रोटीन यूरिया का तकलीफ क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, आयुर्वेद उसको किस तरह से देखता है, ये सब चीज के बारे में आज के इसमें हम बात करेंगे। अभी किडनी का काम क्या है? तो जो शरीर को नहीं लगने वाली चीजें जो है, जैसे यूरिया है या क्रिएटिनिन है या पानी जो एक्स्ट्रा है, ये सब क्या करने का, ड्रेन आउट करने का। और प्रोटीन या शुगर या बाकी शरीर को जो लगने वाली सब चीजें है वो क्या करने का, वापस शरीर में लेके आने का। लेकिन अगर मान के चलो जो चीजें शरीर को लगने वाली है, जैसा प्रोटीन शरीर के लिए यूजफुल है, और अगर प्रोटीन अगर क्या होने लगा कि पेशाब में जाने लगा, जैसे अगर हमने देख रहे इधर की चाय की छाननी है, चाय की छाननी का काम क्या है कि उसमें मीन बोलते हैं ना कि जो पत्ती है चाय की पत्ती वो नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर उसमें से चाय की पत्ती भी अगर नीचे जाने लगे तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग, छाननी खराब हो गई। वैसे ही अगर मीन्स किडनी से अगर प्रोटीन जाने लगा तो क्या हो गया, किडनी खराब हुई, ऐसा माना जाता है। तो फिर किडनी जब खराब होने लगते हैं तो उसका प्राइमरी साइन क्या आता है, तो हम पेशाब जब करते हैं तो उसमें क्या आना लगता है, ये पूरी तरह से झाग आना चालू हो जाता है। ये अगर झाग आने लगेगा तो हम क्या बोलते हैं कि किडनी भाई फेल हो रही है या किडनी में क्या हो रहा है, प्रोटीन जाने की संभावना है। फिर चेक किया जाता है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, और जब झाग आता है तो बेसिकली प्रोटीन उसमें रहता है। और क्या क्या साइंस उसके लिए रहते, तो पेशाब करने में कभी कभी दर्द होने लगता है और यूरिन में तो फोम आता है, हमने आपको बता दिया। मेनली क्या होता है कि किडनी अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो पूरी तरह से शरीर का पानी जो बाहर जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और वो पानी शरीर में बचा रहता है। और वो पानी फिर कैसे बाहर जाएगा, सांस के थ्रू जाने की कोशिश करेगा या और किसी थ्रू जाने की, या शरीर में जमा होने लगेगा। उससे क्या हो जाएगा, शरीर में कफ पैदा होने लगेगा और उसके वजह से हमें दम लगने की शिकायत हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, चेहरे पे सूजन आने लगेगी। और मेनली प्रोटीन ही तो हमारे शरीर का काम करने के लिए या एनर्जी देने के लिए रहता है। ये प्रोटीन ही अगर यूरिन में जाने लगा तो कमजोरी आती है और कमर दर्द वगैरह होने के चांसेस सब रहते हैं। ये सब बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल में पेशाब में झाग आना और बाकी साथ में सब ये साइन आने लगे तो हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, प्रोटीन में, यूरिया में या यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। अभी पेशाब में प्रोटीन जाता है तो उसके कारण क्या है, अगर ये हम देखने जाएंगे तो बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दो उसके मेजर कारण ऐसा बोला जाता है। लेकिन आयुर्वेद का मानना वैसा नहीं है। तो आयुर्वेद क्या सोचता है और अभी का जो मीन बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन क्या सोचता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अभी इधर देखेंगे तो ये किडनी है और ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ऐसे लाखों यूनिट्स किडनी में रहते हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये जो है ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, यहाँ पे क्या है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। और ये जो खून है हमारा वो क्या करता है, यहाँ से आता है इधर और यहाँ से फिल्टर होता है और फिल्टर होके यहाँ से चला जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उनका कहना ऐसा है कि ये अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर की वजह से प्रोटीन भी जाने लगेगा। मीन्स ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या करेगा, मीन्स प्रॉपरली जो सिर्फ मीन्स क्या बोलते हैं कि सिर्फ कचरा जाना चाहिए या यूरिया क्रिएटिनिन जाना चाहिए, वो नहीं जाके प्रोटीन भी जाने देता है और उसके वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर ऐसा मानेंगे तो फिर इधर का अगर ब्लड प्रेशर हम लोग कम करेंगे, जैसा जैसे बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ने से अगर प्रोटीन जा रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर कम करने के बाद प्रोटीन जाना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो फिर सोचने की बात ये आती है कि अगर प्रेशर की वजह से प्रोटीन जा रहा है तो प्रेशर कम होने के बाद वो प्रोटीन जाना बंद क्यों नहीं होता है। बराबर। साथ में दूसरी का मीन्स जो कारण बोला जाता है, जैसे डायबिटीज जो है,
तो जब ये खून में शक्कर ज्यादा बढ़ जाता है, तो खून में शक्कर बढ़ेगा तो भी ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल को मींस उसके वॉल को वो खराब कर देगा और उसके वजह से प्रोटीन जाना चालू होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर खून में शक्कर हम लोग कम करेंगे, डायबिटीज को हम अगर कंट्रोल में लाएंगे, तो प्रोटीन यूरिया जाना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा भी होता नहीं है। मींस यहाँ पे हम लोग क्या करते कि मींस ब्लड प्रेशर को मींस कारण अगर ब्लड प्रेशर और शुगर है, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के पीछे लग जाते हैं, शुगर को कंट्रोल करने के पीछे लग जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, शुगर भी कम होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन यूरिया होने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता नहीं। प्रोटीन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पहले मान के चलो ट्रेस होता था, मीन थोड़ा सा प्रोटीन आता था, 1+, 2+, 4+ तक जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा और किडनी धीरे धीरे फेल्योर में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद का मानना ऐसा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए या समझो शुगर होने के लिए जो कारण है, वही कारण जो है वो किडनी फेल होने के लिए या प्रोटीन यूरिया के लिए है। तो मेनली जो मूल कारण है वो अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे, तो ना तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाएगा, ना तो हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। मीन्स आंकड़े तो हम नॉर्मल ला सकते हैं गोलियां खा के, लेकिन वो उसको हम कंट्रोल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे और डायबिटीज होने के पीछे और किडनी फेल होने के पीछे एक ही कारण है, वो मीन्स खून का टेम्परेचर बढ़ जाना या खून में एसिड बढ़ जाना। बराबर ना, खून अगर हमारा एसिडिक हो जाता है, मीन्स अष्टांग हृदय में लिखा है कि अगर खून एसिडिक हो जाता है तो शरीर हमारा एसिडिक एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, करके शरीर ये एसिड को बाहर डालने की कोई या बाहर फेंकने की कोशिश करता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या समझो ये एसिड जो होता है उसका कारण ये है कि शरीर का अग्नि बिगड़ गया है, और ये अगर अग्नि बिगड़ गया है तो हमारा शुगर भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वही कारण क्या रहता है, किडनी फेल्योर के रहते हैं। अभी ये अग्नि क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखो हमने कुछ भी खाया, बराबर है ना, हमने कुछ भी खाया तो ये हमारा जो जठर अग्नि है ये क्या करेगा, जो चीजें शरीर को चाहिए उतनी आने देगा, और जो चीजें शरीर को नुकसानदायक है या शरीर को मीन्स क्या बोलते हैं कि नहीं चाहिए, वो चीजें वो क्या करेगा, जला देगा। तो हम लोग ऐसी चीजें बार बार खाएंगे, मान के चलो गोलियों को मीन्स कोई भी दवा को हमारा शरीर जहर मानता है, तो आप कोई भी गोली खाते हैं तो जठर अग्नि हमारा उसको जलाने की कोशिश करता है। इसलिए कोई भी हम लोग गोली खाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिटी का गोली लेना पड़ता है। मीन्स शरीर उसको जहर समझ के जलाने की कोशिश करता है, और हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी का गोली खा के उसको शरीर में मीन्स अंदर लेके जाते हैं, और फिर वो जाके अंदर जो तक नुकसान करता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे हमारे प्रोग्राम में बोला है। तो ये जो जठर अग्नि उधर बढ़ने लगता है, मान के चलो अपने जो नहीं मीन शरीर को अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि भाई ये शरीर को नुकसान करेगी, तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये अग्नि बढ़ने लगेगा। दूसरा ये अग्नि बढ़ने का कारण क्या रहता है, इमोशनल कारण। बड़ा ना, ये जो मणिपुरा चक्र है इसको हम मीन्स क्या बोलते हैं कि भावनात्मक चक्र बोला जाता है या इमोशनल चक्र बोला जाता है। अगर ज्यादा टेंशन आता है या इमोशनल इम्बैलेंस रहता है तो भी क्या हो जाएगा कि ये मणिपुरा चक्र अग्नि तत्व का चक्र है, और ये चक्र क्या करेगा, अग्नि शरीर का बढ़ा देगा, और ये शरीर का अग्नि बढ़ जाएगा तो खून एसिडिक हो जाएगा, और खून एसिडिक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, खून एसिडिक होने के बाद मीन्स ये एसिड क्या करेगा, ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है आपको उसको डैमेज करेगा, और उसके लिए प्रोटीन जाएगा। तो ये जो खून का एसिड है वो क्यों बढ़ रहा है, ये देख के अगर हो हम अगर खून का मीन्स खून को अगर अल्कलाइनिटी के लेवल पे लेके आए, या खून का जो ये गर्मी बढ़ गया है वो अगर उसका कारण ढूंढ के अगर वो नॉर्मल कर देंगे, तो उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और हमारा शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे कि गोली खा के सिर्फ टेम्पररी मीन्स हार्ट को कमजोर करके, या मान के चलो ब्लड वेसल्स को कमजोर करके ब्लड प्रेशर तो हम लोग नॉर्मल लाएंगे, लेकिन ये गर्म खून जब भी हमारे ब्लड वेसल्स से जाने लगेगा तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। क्योंकि गर्म जो ये जो ब्लड वेसल्स है रबर के पाइप की तरह है, तो रबर के पाइप की तरह ये गर्म खून अगर इसमें से जाने लगेगा तो ये रबर के पाइप को मीन्स या ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगी। इसलिए शरीर क्या करेगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और खुद को बचाने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लेयर जमना चालू हो जाएंगे। और ये कोलेस्ट्रॉल के लेयर अगर जमते गए जब बोलते हैं ना कि 70% तक वो जब तक ब्लॉक होता नहीं है तब तक हमें कुछ फील होता नहीं है, लेकिन 70% के ऊपर अगर वो ब्लॉकेजेस जाने लगे
तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसमें खून अटक के ब्लॉकेजेस होने का, मीन 100% ब्लॉक होने का ये होता है। इसलिए फिर आप खून पतला होने का गोली खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का गोली खाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान के चलो कि खून पतला होने का गोली मीन समझो, मान के चलो इधर 70% ब्लॉक है, तो उसमें से खून पतला होकर निकल जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक जो हो रहा है, मीन खून जो गर्म हो रहा है, उसके लिए तो आप कुछ इलाज नहीं करे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 80% ब्लॉक हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो खून पतला कर करके आप कितना करेंगे, और वो 90% ब्लॉक होने के बाद उधर क्या हो जाएगा, आपको अटैक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि खून पतला होने का गोली खा के भी हमें क्यों अटैक आता है, उसका ये कारण है। और कोलेस्ट्रॉल, अगर शरीर को वो खून गर्म है तो शरीर खुद को बचाने की कोशिश करेगा, फिर आप कितना भी कोलेस्ट्रॉल का गोली खाओ, वो कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला नहीं है। उससे अच्छा अगर मान के चलो आप अगर खून का टेम्परेचर कम कर दे या खून का एसिडिटी कम कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, शरीर को कोलेस्ट्रॉल बनाने की जरूरत ही नहीं लगेगी और अंदर कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं। तो वैसे ही देखा आपने कि मीन्स मूल कारण रहता है कि शरीर का मीन्स क्या बोलते हैं कि खून का एसिडिक होना या खून का हीट बढ़ जाना, ये गर्म खून होता है, उसके वजह से मीन्स हार्ट ब्लॉक होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल में खून गर्म होकर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उसको जबरदस्ती कंट्रोल कर देते हैं और आगे जाके अटैक आने का मीन्स बोलते ना कि मीन्स हम लोग खुद ही ऐसा ये कर रहे हैं कि अटैक मीन्स अपने आप नेचुरली नहीं आ रहा है, हम लोग उसको बुला रहे। वैसे ही प्रोटीन यूरिया जो होता है वो खून गर्म होने की वजह से होता है, और वो खून ठंडा करने के लिए या खून गर्म क्यों हो रहा है उसके लिए हम लोग इलाज नहीं करते और डायरेक्टली क्या कर देते, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के पीछे लग जाते। तो धीरे धीरे हमारा किडनी क्या हो जाता है, क्योंकि जो उसका किडनी फेल होने का मूल कारण जो है खून का एसिडिक होना, वो ठीक होता नहीं करके हमारा किडनी फेल होने लगता है। ब्लड प्रेशर के बारे में, सॉरी डायबिटीज के बारे में भी अगर हम लोग सोचेंगे, शरीर का जब अग्नि बिगड़ जाता है बराबर, तो ये सप्त धातु में भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आने लगता है। मीन जैसा बोलते हैं कि रस से मीन हम लोग कुछ भी खाएंगे उसका रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, ये सब जो सप्त धातु का जो काम चलते रहता है, मीन हमारा हड्डी बनेगा, ये सब जो है वो अग्नि के ऊपर चलता है। और ये अग्नि अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शरीर एसिडिक हो जाएगा, तो वो किडनी फेलियर के लिए भी कारण हो जाएगा। और शरीर का एसिड बढ़ना जो है वो क्या हो जाएगा, आपको मीन बोलते हैं ना कि ये जो अलग अलग धातु बन रहे हैं उसका अग्नि है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, तो हमारा शुगर भी बढ़ने लगेगा। तो शुगर बढ़ने के लिए और यूरिन में प्रोटीन आने के लिए कारण एक ही रहता है, और वो कारण है कि हमारे खून एसिडिक होना या उसका खून का टेम्परेचर मीन्स क्या बोलते हैं कि खून गर्म होना। तो उसके जो मूल कारण है वो अगर क्या है, मीन्स हमारा खाने के वजह से हो रहा है या मेंटल टेंशन के वजह से हो रहा है, ये देख के हम लोग ये खून का एसिडिक कम करेंगे, या उसके हिसाब से अगर उसको डाइट देंगे प्रॉपरली और वो खून अल्कलाइन करेंगे, और जो मीन्स बोलते हैं ना कि हीट के वजह से किडनी में जो डैमेज हो गया उसके लिए एक प्रॉपर आयुर्वेदिक अगर मेडिकेशंस प्रॉपरली दे देंगे, तो ही ये क्या बोलते हैं कि प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन यूरिया शुरुआत होता है प्राइमरी लेवल में, एक दो 1+2+ रहता है, और वो 4+ जाके कभी किडनी फेलियर में जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। अगर उसको बचाना है तो क्या बोलते हैं कि खून की एसिडिटी कम करके, खून का हिट कम करके, प्रॉपर आयुर्वेदिक वे से उसको अगर सोच के कम करेंगे, तो ही आपका प्रोटीन यूरिया ठीक हो जाएगा और आगे जो किडनी फेल होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो फिर अगर क्या बोलते हैं कि दवा मुक्त जीवन अगर जीना है या मेडिसिन फ्री लाइफ अगर अचीव करना है, तो प्रॉपर आयुर्वेद सिद्धांत या कोई भी बीमारी के लिए आयुर्वेद का क्या कहना है ये अगर देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेद ये जड़ तक जाके बीमारी को ठीक करता है, ना कि आंकड़े बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल्स पे है। दवा मुक्त जीवन जीने के लिए मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है। डायबिटीज का इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर गिरी डायबिटीज फ्रीडम .com वेबसाइट पे, और एडवांस आयुर्वेदा .org के वेबसाइट पे हमारा बाकी सब बीमारी का इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। जो भी आपके कुछ सवाल रहेंगे तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए। और ये इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल लगता है तो मीन्स लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिनको जरूरी है उनके लिए शेयर जरूर करिए। तो आज तक ये यहाँ पर समाप्त करते हैं नए सब्जेक्ट के साथ अगले प्रीमियम में, तब तक के लिए नमस्कार।